जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोयल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इसमें से हमने रैशनल और इर्रेशनल को अलग अलग करना है। तो मैं बेटा आपको छोटा सा बता देता हूँ इसका कंसेप्ट रैशनल और इर्रेशनल का। तो बेटा हमारे पास ना रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। रियल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। रैशनल के दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग होते हैं जो ख़त्म हो जाए, जो फनाइट नंबर हो उन्हें बोला जाता है टर्मिनेटिंग। फनाइट किसके अंदर? फनाइट हो डेसिमल के अंदर। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास फनाइट नंबर हो। आफ्टर पॉइंट हमारे पास फनाइट नंबर हो, मतलब जिन्हें गिना जा सके, जो ख़त्म हो जाए, उन्हें बोला जाता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास के आफ्टर पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हो। इनफाइनाइट मतलब बेशुमार नंबर है, कंटिन्यूटी, चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर उसके अंदर एक और बात आ रही है रिकरिंग। रिकरिंग बेटा ऐसे बोलते हैं जो रिपीट हो रहे हो, रिपीटिंग भी बोला जा सकता है। रिपीट नंबर हमारे पास। तो इरेशनल नंबर कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए, या तो ख़त्म हो जाए, अगर ख़त्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर रिकरिंग होने चाहिए। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल। और इरेशनल नंबर किन्हें बोला जाता है? बेटा ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ख़त्म ना हो रहे हो, इनफाइनाइट हो हमारे पास पॉइंट के बाद। और दूसरा नॉन रिकरिंग और रिपीट भी ना हो रहे हो, नॉन रिपीट नंबर हो, कि रिपीट कोई भी नंबर ना हो रहा हो, उन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी बेटा। तो यहाँ उसने कुछ नंबर दिए हुए, कहता है ये जो पाई है, ये जो ई एक्सपोनेंशियल है, और जो √2 है, रूट ऑफ प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है बेटा। और रूट ऑफ नॉन स्केयरिंग नंबर, जिनका स्केयर बनता ना हो, उनका भी स्केयर रूट हमेशा कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 इस तरह ये कंटिन्यूटली चल रहे हैं। और इसी तरह ई की वैल्यू होती है 2.7182828 सो ऑन, इसी तरह इनफाइनाइट। तो ये इन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट। ये जो ई नंबर होता है इसे हम इक्वलियर नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिशियन इक्वलियर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब आपको आई थिंक काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। तो देखें बेटा, ये तो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, चाहे जितने मर्जी नंबर बाद जाके ख़त्म हो जाए, अगर ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा? रैशनल। अब ये हमारे पास बेटा, ये जो बार का मतलब होता है ना कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 0.6666 कंटिन्यू है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे, बट रिकरिंग हो रहे हैं, कि रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने वाला भी हमारे पास रैशनल नंबर। ये बुक वर्क काम है, क्वेश्चन नंबर 1 सारा बुक वर्क है। अब ये देखें हमारे पास 236067, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा और ये कंटिन्यूटली चल रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये हमारे पास बन गए इरेशनल। अब देखें बेटा, 7 प्राइम नंबर होता है, तो रूट ऑफ 7 इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ई भी हमारे पास इरेशनल है, पाई भी हमारे पास इरेशनल है बेटा। अब देखें बेटा, √11, तो ये हमारे पास इरेशनल है। इरेशनल में कुछ भी ऐड कर दें उसने इरेशनल ही रहना है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हो गए बेटा। इसी तरह √13, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हो गए बेटा। इसी तरह अब आ जाते हैं 15/2, बेटा 15/4 है। अगर आप इसे डिवाइड कर दें, नहीं तो आप एक बात और याद रख लें कि P/Q वाली फॉर्म, बटा वाले जो भी नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये जो 22/7 है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, बिकॉज जो पाई है ना बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। तो ये 22/7 आपके पास रैशनल होता है, और ये वैल्यू हमारे पास इरेशनल होती है बेटा। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि 22/7 इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर होता है, और पाई इज कॉल्ड इरेशनल नंबर होता है। तो आई थिंक अब आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कोई भी हो तो वो हमारे पास कौन सा बन जाता है? रैशनल। तो बेटा अब यहाँ एक बात याद रखेंगे, दो इरेशनल नंबर जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा रैशनल ही आता है। कैसे भला? एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, हम फार्मूला लगा सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब इनकी ना हमने नंबर लाइन बनानी है। तो बेटा ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं इनकी नंबर लाइन रूट वाले, मतलब रूट ऑफ प्राइम नंबर आपके पास ये हमेशा आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये नंबर लाइन के ऊपर हम इनकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये नंबर हमारे पास हमेशा हाइपोटेनियस साइड होती हैं। ये जो इर्रेशनल नंबर है ये हमारे पास हमेशा हाइपोटेनियस साइड है। तो हम यहाँ ना पहले वही फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 है तो पाइथागोरस फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा आप पढ़ते थे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ ये, तो हम इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ बेस और कुछ ऐसी वैल्यू मैं खुद असाइन करूँ जिसे ऐड करने से मेरे पास √2 हो जाए, तो वो 1 + 1, तो 1 + 1 को असाइन करते हैं। 1 + 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो √2 आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस। अब इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, बहुत आसान है बेटा, हम बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके दोनों साइड पे एरो कंटिन्यूटी होते हैं। राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी अनडिफाइंड, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, और सेंटर में हमारे पास 0 होता है। अब इसकी बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। हम क्या करते हैं यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 1 और ये 2। हम यहाँ पे ना 1 जितनी एक लाइन सेलेक्ट, क्योंकि बेस कितनी लेनी है 1 लेनी है, तो 1 सेलेक्ट करके इस पे 90 डिग्री का एंगल, तो हम अपने प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करेंगे और 90 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये जी 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो यहाँ से हम इसका 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये देखें जी ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास ये जो जितनी प्रकार 1 सेंटीमीटर, ये जितना आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया है, इतनी प्रकार आपने यहाँ पे ये देखें ओपन करनी है 1 सेंटीमीटर की। ओपन करके ये इसके ऊपर कट ले लेना है। तो ये जो कट आया बेटा, अब आपने क्या करना है, प्रकार को 0 पे रख के इस कट जितनी ओपन करनी है। ये देखें बेटा कट जितनी मैंने ओपन कर दी, ये कट जितनी ओपन करके इसे ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो जहाँ इसने नंबर लाइन पे टच किया बेटा आपको, तो यही हमारा √2 है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये जो नंबर लाइन को टच किया यही नंबर √2 है। प्रकार यहाँ तक खोलनी, और ये कौन सा डिग्री हमने बनाया है 90 डिग्री। तो आई होप आपको बेटा ये नंबर लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, √2 बनाना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कहते हैं √3 बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने √3 बनाना है बेटा। तो √3 बनाने के लिए भी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने ना सबसे पहले इसमें √3 मतलब अब आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो √3 है। तो मुझे ये बताएं मैं बेस और परपेंडिकुलर कितना कितना रखूंगा, मेरे पास हाइपोटेनियस √3 आ जाए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ अब आप मुझे सोच के बताएं मैं बेस कितना रखूँ। जी भाई गुड, बेस हम रखेंगे √2, परपेंडिकुलर रखेंगे 1, तो 2 + 1 = 3। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया √3। अब बेस √2 है, तो मुझे सबसे पहले √2 बनाना होगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है बेटा, समझेंगे आप। देखें मैंने ये नंबर लाइन बनाई बेटा, सबसे पहले नंबर लाइन में हमारे पास ये 0 है, यहाँ पे ये 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3, और ये प्लस इन्फिनिटी होता है, और इस साइड पे माइनस, हमें माइनस के चाहिए नहीं तो हम माइनस वाले नंबर भी ड्रॉ नहीं करते। तो सबसे पहले हम ना 2 बनाएंगे, √2 को बनाएंगे। सबसे पहले ये √2 का बनाना है। √2 के लिए तो अभी आपको बताया कि भाई 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखें, ये जैसे अभी आपको सिखाया सारा, 1 के ऊपर 90 डिग्री का आप एंगल बना लेंगे। ये 1 के ऊपर 90 डिग्री का प्रोट्रैक्टर की मदद से बना दें, या आप कंपास की मदद से बना दें, किसी चीज़ की वजह से भी आप 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने बेटा। अब आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जितनी आप प्रकार ओपन करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर जितनी प्रकार ओपन किया आपने, देखा बेटा ये 1 सेंटीमीटर जितनी हमने प्रकार ओपन रख के ये यहाँ पे इस 90 डिग्री पे हमने कट ले लिया। तो जितना ये कट आया इतनी आप प्रकार को ओपन करेंगे बेटा, 0 पे रख के, 0 पे रख के प्रकार को ओपन करेंगे। तो ये आपके पास जो लाइन आई है ये आपके पास √2 है, और ये वाली लेंथ हमारे पास √2 आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास बेस हो गई। अब बेस है तो इसके इस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का अगेन एंगल बनाना है। इस पॉइंट पे अगेन आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने √2 को बेस के तौर पे लिया। तो √2 बेस के तौर पे, तो यहीं पे हमने 90 डिग्री का दोबारा एंगल लेके, ये देखें जी ये हम
90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इसका परपेंडिकुलर कितना है 1 का, तो 1 जितनी हम प्रकार ओपन करेंगे बेटा, ये नीचे 1 जितनी, ये हमारे पास ये 1 जितनी 1 से लेके 0 तक आप प्रकार ओपन करेंगे। तो इस 90 डिग्री पे रख के कट ले लेंगे। तो बेटा ये कट को अब 0 पे रख के इस कट जितनी आप प्रकार ओपन करेंगे, तो इस कट जितनी प्रकार ओपन करके डाउन की तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास जितना टच करेगा ये हमारे पास बन जाएगा √2 हमारे पास। ये थोड़ा सा ना 2 से पहले आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़र्क है, तो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है बेटा। तो कि ये डिस्टेंस अगर बराबर होता फिर यही हमारे पास √3 होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से जो आप लाएंगे बेटा, ये जो है आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू √3 की, और इस रूट से यहाँ पे जितना डाउन होगा उसे हम बोलेंगे √3। ये यहाँ के ऊपर √3 होता है और ये √2, तो उसके बाद जाके कहीं 2 आएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 4/3, थर्ड पार्ट हमें कहता है 4 होल में है बेटा, 4/4 होल में है 1/3 जी। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है आपका होल कितना नंबर है, होल है 4 नंबर, तो हम नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, और 4 नंबर है तो इट्स मीन ये 4 और 5 के दरमियान इंटरवल इसका बनेगा। तो क्या होल 4 है तो 4 से लेके 5 के दरमियान ये नंबर बनेंगे। तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -4 और 5 के दरमियान। अब ये देखना है नीचे जितने नंबर हों 4 से 5 उतने हिस्से बनाने हैं। मतलब अगर नीचे 3 है तो नीचे 3 हिस्से बनाने हैं। अगर 3 हिस्से बनाने हैं तो यहाँ आपको 2 लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी। जितने नीचे नंबर है ना, मतलब ये 4 और ये 5 हो गया, नीचे 3 हिस्से बनाने थे तो 2 लाइनें, 1, 2 और ये 3 हिस्से बन गए। ऊपर पहला नंबर है तो पहला पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास नंबर आ गया 4 होल 1/3। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा, 4 पार्ट है बेटा, उसमें कहता है जी -2 होल 1/7। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है ये भी। अब हमें पता चला -2 से लेके -3 इसका इंटरवल है, तो हम अब अपना नेगेटिव की तरफ बनाएंगे बेटा। ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये 0 ले लेते हैं, ये -1, ये -2 और ये -3। -2 और 3 के दरमियान नीचे 7 है तो 6 लेने आएंगी बेटा, 6 पॉइंट लाने हैं आपने। ये तो हो गया 2 और ये 3, 6 हिस्से लाइनें बनेंगी, तो 7 है ना, तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 लाइनें बनी। 6 में से ऊपर पहली वाली लाइन को आपने ये सिलेक्ट कर देनी है, तो ये आपका हो जाएगा -2 होल 1/7। तो आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह समझ आया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बेटा, इसका कहता है जी 5/8। अब जब होल कुछ ना दिया गया है बेटा, जब होल में कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है ये 0 से लेके किसके दरमियान होता है, 1 के दरमियान होता है। तो हम 0 से 1 के दरमियान बनाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये 0 से 1 के दरमियान हम बना लेते हैं। ये 1 आ गया, ये 2, तो एक एक्स्ट्रा लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे 8 है तो 7 हिस्से बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से ऊपर 5वां हिस्सा लेना है, 1, 2, 3, 4, ये 5वां हिस्सा लेके 5/8 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा समझ आया। अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसका 6 पार्ट है, 2 होल 3/4। ये लास्ट पार्ट है बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 होल मतलब ये 2 से 3 का। ये इंटरवल आपने सबसे पहले नोट करना है कि आप इंटरवल कितना बनता है। आप सबसे पहले इंटरवल आप देखेंगे, फिर उसके बाद तो ये 0 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 1 बेटा, ये 2 बेटा, ये 3, 2 और 3 के दरमियान 4 बना ले तो जरूरी नहीं है। हमने 2 और 3 के दरमियान टोटल कितने बनाने हैं, 4 हिस्से, तो कितने पॉइंट आएंगे, 3, 1, ये 2 और ये 3, तो 4 हिस्से बन गए। कितना हिस्सा लेना है, तीसरा पॉइंट, 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट लेके 2 होल 3/4। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, कहता है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर। आपने क्या करना है, ये हमारे पास
रिपीटिंग कर्निंग रिकरिंग या रिपीटेड रैशनल नंबर दिए गए हैं, हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। पार्ट फर्स्ट है कि 0.4 होल। बेटा बहुत आसान सा सवाल है बेटा, इन्हें कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखें भाई सबसे पहले ना आप इस पूरे सवाल को लेट कर देंगे, बेशक आप पी ओवर क्यू लेट कर दें या पी लेट कर दें या एक्स लेट कर दें। मैं इसे एक्स लेट कर देता हूँ और इसे ओपन कर देंगे। ओपन कर लेंगे मतलब 4 4 4 4 सो ऑन, 4 4 4 सो ऑन कंटिन्यूटली कर देंगे। हमें पर ही पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से। यहाँ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4444 सो ऑन। तो बेटा जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे ना ये पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 4.444। अब ये कंटिन्यू है, बहुत सारे मैंने इसके अंदर से एक और भी निकाल लिया, क्यों इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 4 रखने हैं, यहाँ पे भी 4 रखने हैं, तो मैंने उसे पॉइंट के बाद एक और नंबर निकाल लिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 1 को। हमेशा 2 में से 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो याद रखेंगे लेफ्ट लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होता है बेटा, एंड राइट राइट से आपका बेटा सब्ट्रैक्ट होता है। सो ऑन सब्ट्रैक्ट 0.444 सो ऑन। तो बेटा 10 में से 1 गए तो 9x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले वाला नंबर हमेशा पॉइंट से पहले वाले से सब्ट्रैक्ट होता है। 4 0 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा पॉइंट के बाद 4 4 से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 4 4 से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, तो पॉइंट के बाद ये सारे नंबर क्या हो गए, 0 हो गए। तो बेटा अब पॉइंट के बाद जितने भी 0 हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो x इज इक्वल टू 4/9 हमारा आंसर। तो अब आप बेटा चेक करना चाहें कि अगर आपका जवाब ठीक आया है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें डिवाइड करके देख ले। 4 डिवाइडेड बाय 9 तो आप देखें 0.44444 कंटिन्यूटी ये हमारे पास कंटिन्यू चलेगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। अब इसी का इसका सेकंड पार्ट है बेटा 0.37 के ऊपर बार है बेटा, मतलब 37 पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। तो जब मैं इसे लेट करूंगा x इज इक्वल टू 0.373737 सो ऑन, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1। अब हमें पता है यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मैंने अभी आपको बताया है कि इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 100x। और याद रखेंगे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा 37.3737, तो कि यहाँ पॉइंट के बाद टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं, तो यहाँ भी हम 6 डिजिट कंप्लीट कर लेते हैं कि इसके अंदर से और वैल्यू भी, क्योंकि सोन है ना, मतलब बहुत सारे, मैंने उसमें से 2 रास्टर कर दिए, बाकी सोन में डाल दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों को आपने बेटा आप सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन। 100 में से 1 गए 99x, 37 में से अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 37, उसके बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 37/99। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है बेटा, अभी एक और पार्ट भी इसका रहता है 0.21 होल। तो बेटा अब यहाँ हमारे पास 21 पे रिपीट है, तो लेट जब हम x करेंगे 0.2121 सो ऑन, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1। अब हमारे पास हमें पता हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा 21.2121। मैं पॉइंट में से और नंबर भी निकाल लेता हूं ताकि मेरे पास बराबर बराबर रह जाए। तो अब इन दोनों को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा 100x
minus x is equal to 21.212121 so on minus 0.212121 सो ऑन। तो ये 99x आ जाएगा, 21 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, बाकी पॉइंट के बाद उसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 21/99 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सारा बुक वर्क है, 4B और 5B। इनके ना प्रॉपर्टीज के नेम लिख रहे हैं। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज उसने सारी बताई हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपने रीड कर लेना है एक दफ़ा। तो जैसे आप ये रीड करेंगे आपको ये सारा कुछ इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। हमारे पास ये देखें, जब 3 नंबर हों तो 3 नंबर में अगर साइन सेम चल रहा है, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस या दोनों माइनस या दोनों मल्टीप्लाई, अगर एक ही साइन है तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ब्रैकेट में हम प्लस लगा देते हैं। और इसी तरह जब 2 क्वांटिटीज हो और 2 क्वांटिटी अगर अंडर एडिशन है तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब किसी 2 नंबर को अगर ऐड करने से, मतलब x प्लस माइनस x इज इक्वल टू जवाब आ जाए 0, किसी भी 2 नंबर को ऐड करने से अगर जवाब 0 हो तो इसे बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। कौन सी? अंडर एडिशन, एडिटिव इनवर्स भी इसे बोला जाता है। अब इसी तरह अगर साइन डिफरेंट हो जाए, एक मल्टीप्लाई हो जाए और एक प्लस हो जाए, बात सुनेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन और प्लस का, जैसे ये मल्टीप्लाई और प्लस का कंडीशन आ गया, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बनती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह अगर जवाब वापसी वही आ जाए, मतलब 0 जमा हो रहा है किसी में भी, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी अंडर एडिशन। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर एडिशन। और मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर 1 से मल्टीप्लाई हो या 0 जमा हो तो ये आइडेंटिटी होती है। अब ये देखें कि ये 3 वैल्यू और तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखें 2 क्वांटिटियां और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है -3। देखें जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है -3 लेस देन है -1 से। अब ऐसा इसमें कुछ ऐड हुआ, मतलब +3 इसमें भी ऐड हुआ है, +3 इसमें भी ऐड हुआ है। तो ऐड हुआ तो हम इसे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कुछ, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया ना। देखें ए है, ए का उलट ले लिया तो 1/a, बी का उलट ले लिया 1। जब रेसिप्रोकल लिए जाते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन, ये भी चेंज हो जाता है। ये लेस देन था तो ये बन गया ग्रेटर देन। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कि आपने इसमें क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ए लेस देन है बी, ए के अंदर कुछ भी ऐड हो गया तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही बन जाएगी, तो क्या ऐड हो रहा है। अब ये देखें ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा नंबर सी है जो इससे डिवाइड हो रहा है और वो ग्रेटर देन 0 है। अगर सी जमा का डिवाइड हो रहा है तो तब ये साइन चेंज नहीं होते, अगर मल्टीप्लाई का डिवाइड होता तो तब ये साइन चेंज हो जाते। तो हम इसे डिवाइड तो नहीं बोल सकते, ये हमारे पास मतलब कि सी बेसिक तौर पे हमने इस पे डिवाइड, आप डिवाइड ही बोलें इसे बेटा, डिवाइड प्रॉपर्टी हमारे पास, डिवाइडेड की भी ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। फिर ये देखें इसी तरह ये सी लेस देन, मतलब नेगेटिव, जब नेगेटिव से होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारे पास डिवाइड प्रॉपर्टी हो गई। और इसी तरह ए ग्रेटर देन बी है, ए बराबर हो बी से और ए लेस देन, मतलब कि अगर तीनों कंडीशन दे दी जाए तो इसे बोलते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। इसे क्या बोला जाता है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। तो ये आप बेटा उधर से पढ़ के भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं इंसर्ट द 2 रैशनल नंबर, हमने इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। पार्ट फर्स्ट है कि 1/3 एंड 1/4 के दरमियान आपने क्या करना है, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, हम फर्स्ट रैशनल नंबर बोल देते हैं कि फर्स्ट रैशनल नंबर
फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, 1/3 प्लस 1/4 और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। बेटा 3 और 4 का एलसीएम, वो नंबर जो इन दोनों के टेबल पे आया तो वो होता है 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। फिर 12 को बेटा आप 4 से डिवाइड करेंगे, 12 4 3 द 12, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है, जब भी आप बचपन में पढ़ते थे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो सेकंड क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2/1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, तो ये बन जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 7/24। ये हमारा बेटा रैशनल नंबर आ जाएगा 7/24, फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हम क्या करते हैं, अब आप इस रैशनल नंबर का इसके साथ दोबारा ले लें या 1/4 किसी एक के साथ आप दोबारा ले लें, तो उससे आपका सेकंड रैशनल नंबर, तो कि 2 रैशनल नंबर निकाल लेते, तो सेकंड रैशनल नंबर बेटा, सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम एक तो 7/24 लेते हैं, एक नेक्स्ट ले लेते हैं 1/4। बेटा वैसे आप 1/3 भी ले लें तो कोई गलत बात नहीं है, उससे भी निकल आएगा। तो अब हम 7/24 प्लस 1/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो जी भाई अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। तो क्या एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल पे आता हो, तो इन दोनों के टेबल पे 24 ही आता है। तो 24 एलसीएम हो जाएगा बेटा। 24 को 24 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7। 24 को बेटा आप इससे 4 से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 द 24, तो ये 6 आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इस 2 को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 1/2। तो आपका जवाब कितना आ गया, 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो ये वो 2 नंबर आ गए। इसी तरह हम इनफाइनाइट नंबर, रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान फाइंड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप निकालना चाहे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन उसने कहा है जी आपने किन किन 2 के दरमियान निकालना है, 3 और 4 के दरमियान निकालना है। 3 और 4 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हम इसका फर्स्ट रैशनल नंबर लेते हैं कि फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास, अभी आपको बताया कि क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो बेटा 3 + 4 को ऐड करेंगे 7 और डिवाइड को चेंज कर देंगे 1/2 से, तो जवाब आ गया 7/2। अब सेकंड रैशनल नंबर हम निकाल लेते हैं, इसी का सेकंड रैशनल नंबर लेते हैं 7/2 और 4 ले लेते हैं। बेशक आप 3 ले लें कोई मसला नहीं है, बट बुक वाले ने 4 से लेके निकाला तो इसलिए मैं भी 4 से निकाल रहा हूँ। तो 7/2 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को काउंट करते हुए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 7 2 4 द 8 एंड डिवाइड को चेंज कर देंगे 1/2 पे। तो 7 और 8 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 और 2 2 द 4। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फर्स्ट नंबर हमारा बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा समझ आया। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इसका। तो लास्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है बेटा, क्या कहता है जी, थर्ड पार्ट में है जी 3/5 4/5, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान हमने क्या निकालना है, तब रैशनल नंबर निकालना है। तो पहला रैशनल नंबर लेना है तो इन दोनों को ऐड करके बेटा 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी भाई अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 5 तो 3 प्लस, क्योंकि जब नीचे एलसीएम और सेम हो तो ऊपर वाले नंबर वैसे आ जाते हैं। तो ये बन गया 7/10। अब सेकंड नंबर के लिए एक 7/10 ले लेते हैं और एक 4/5 ले लेते हैं। सेकंड रैशनल नंबर के लिए एक 7/10 ले लेते हैं, एक 4/5 ले लेते हैं। जी भाई अब 7/10 और 4/5, 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। जी भाई अब हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, 7 5 2 द 10 2 4 द 8 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो 8 और 8 को ऐड करेंगे 15/20। तो ये 15/20, ये 7/10। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।